हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बात बात पर टोकने वाली ननद को भाभी ने ऐसा सबक सिखाया। बड़ी खुशी खुशी से मार्केट से आके माँ जी को और नंद नेहा दीदी को सारा सामान दिखा रही थी, लेकिन सामान देख देख कर नेहा का मुंह लगातार बनता जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं तो अपनी ही खुशी में मगन थी। बाई की शादी जो पड़ी थी, इसीलिए मेरी तैयारी तो पहले से ही हो रही थी। मार्केट से मैंने अपने लिए पर्स खरीदा और दीदी को बोला, दीदी देखिए पर्स अच्छा लग रहा है ना। नेहा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन माँ जी ने कहा, हाँ अच्छा तो है, लेकिन महंगा भी तो होगा। मैंने कहा, नहीं माँ जी, महंगा नहीं है, यह बस देखने में ही महंगा लग रहा है। लेकिन दुकानदार ने सही सही लगा लिया था, सस्ते में ही मिल गया। सारा सामान भी सही दाम पर मिल गया था। इतना सुनते ही नेहा तुनकते हुए बोली, जब इतना ही सस्ता था तो यह नहीं कि एक मेरे लिए भी ले लो। अरे मैं पैसे दे देती तुम्हें। हाँ बहू, जब सही दाम पर मिल गया था तो एक नेहा के लिए भी ले लिया होता। माँ जी ने भी नेहा दीदी की हाँ में हाँ मिलाया। दोनों के ही चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। मेरा सामान देखकर उन्हें ज़रा भी खुशी नहीं हुई। ऊपर से उनकी शक्ल देखकर मेरे चेहरे की खुशी भी चली गई। सारा सामान उठाकर मैं अपने कमरे में चली गई। नेहा का व्यवहार मुझे बहुत ही बुरा लगा था। इससे अच्छा तो मैं इन्हें सामान दिखाती ही नहीं। खैर, यह तो रोज़ का हो गया था। नेहा मेरी हर चीज़ में कमी ही निकालती थी। सारा सामान रखकर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। तभी मेरे कानों में नेहा की आवाज़ आई, माँ देखो तो कितनी चालाक बनती है तुम्हारी बहू। एक तो बिना बताए मार्केट चली गई। यह नहीं कि जब इतनी दूर मार्केट जा ही रही है तो मुझसे भी पूछ लेती, दीदी आपको भी चलना है, मैं भी चल पड़ती। कुछ चाहिए होता तो मैं भी ले ले। लेकिन नहीं, महारानी तो खुद ही बन ठन के अकेली निकल गई। ऊपर से सामान भी खरीदा तो इतना सस्ता सामान, यह ना कि मेरे लिए भी ले ले। अरे पैसे ले लेती मुझसे, लेकिन नहीं, खुद के लिए लेना है, खुद के लिए सोचना है, दूसरों के बारे में तो सोचा ही नहीं है। नेहा की आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में आ रही थी। नेहा को लग रहा था कि मैं अपने कमरे में हूँ, लेकिन मैं तो किचन में खाना बनाने गई थी। मुझे इतना तो पता था कि नेहा अब माँ जी को चिढ़ना शुरू कर दी है। अगर मैं अपने पति के साथ बाहर चली भी गई तो क्या मैं इनको लेकर जाऊंगी? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने पति के साथ कुछ देर अकेले में बिता सकूं? हर जगह इनका साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। और ऐसा कौन है दुनिया में जो अपने लिए कुछ खरीदेगा तो सास और नंद के लिए भी सोचता है? क्या सास कभी अपने लिए कुछ खरीदने से पहले बहू के बारे में सोचती है? ननद भाभी के बारे में सोचती है? दीदी को ना जाने कौन सी चिढ़ हो गई थी। अगर मैं कोई भी चीज़ कर लेती तो तुरंत चिढ़ के कहती, मुझसे भी पूछ लेती, मुझे भी कह लेती। हर चीज़ के लिए बस उनकी यही दो लाइन थी। अगर मैं अपने लिए छोटा मोटा भी गहना ले लिया तो उनको पता चल गया तो वह तुरंत कहती, जा ही रही थी तो मुझसे भी पूछ लिया होता, क्या पता मुझे भी कुछ पसंद आ जाता, मैं भी ले लेती। और अगर मैं साड़ियाँ खरीदने जाऊँ तो मेरे लिए भी क्यों नहीं ले लिया, जब इतनी सस्ती थी। तो एक अलग ही किस्म की सोच हो गई थी उनकी। खैर, खाने का टाइम हो गया था। सबको खाना खिला दिया। मेरा तो उस दिन फास्ट था। सबके खाने के बाद किचन साफ करके मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई। मैंने थोड़ा सा बनाया था। जब खिचड़ी खाने बैठी, अचानक ही नेहा की नज़र मुझ पर पड़ती है और फिर वह माँ जी के पास जाकर माँ जी को चढ़ाने लगती है। देखा माँ, जाने क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। यह तो बिल्कुल ही अपने मन की करती है। इसे जो समझ में आता है वही करती है। एक बार भी किसी से कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझती है। देखा इसे, खिचड़ी बनाकर खा रही साबूदाने की। क्या हमारे पास मुंह नहीं है खिचड़ी खाने की, या हम खा नहीं पाएंगे?
लेकिन मजाल है कि महारानी एक बार गलती से भी पूछ ले। इतना सुनते ही जो पहला निवाला ही मुंह के पास जाने वाला था वह हाथ ही रुक गया। मतलब कब तक मैं इनकी बातों को इग्नोर करती रहूं? इन्हें तो हर चीज में बस कमियां ही निकालनी है। मैं इतनी नालायक हूँ, यह मुझे आज पता चल ही गया। मेरे माँ बाप ने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए हैं, यह भी मुझे पता चल गया। लेकिन उनके संस्कार क्या हैं वह मुझे ज़रूर सीखना पड़ेगा। इज्जत भी तब तक की जाती है जब तक कि सामने वाला इज्जत के लायक काम करे, लेकिन जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा हो जाएं तो फिर इज्जत देना मतलब खुद की इज्जत दांव पर लगाने के बराबर होती है। इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया, अब मुझे नेहा को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगले दिन मैं सुबह तड़के ही 5 बजे उठकर सबसे पहले सीधे नेहा के कमरे में गई। नेहा कंबल ओढ़ आराम से सो रही थी। मैंने लाइट ऑन किया और उनकी सुकून भरी नींद को देखकर शुरुआत भी यही से कर दी। दीदी को हिलाते हुए मैंने उठाया। दीदी, दीदी, क्या है? क्या हो गया? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं है। वह मैं पूछ रही कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप भी जाओगी क्या? इतना सुनते ही नेहा भड़क जाती है। भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे फ्रेश होना रहेगा तो मैं जाऊंगी ना, तुमसे पूछ कर जाऊंगी। फालतू में नींद डिस्टर्ब कर लिया। कहते हुए मुंह पर कंबल डाल नेहा फिर से सो गई। मैं मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वापस मैं नहा के नेहा के पास कमरे में आई। लाइट ऑन किया, नेहा को फिर से सोते हुए हिलाया। दीदी, दीदी, मैं ब्रश करने जा रही हूँ, आपका भी ब्रश निकाल दूं क्या? इतना सुनते ही नेहा मुंह पर से कंबल फेंकती है और लाल लाल आंखें करके बोलती है, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें आज हो क्या गया है? ब्रश कर लूं, मेरी मर्जी होगी, करूंगी ना। अभी तो सोने दो मुझे, चलो भागो यहाँ से। कहते हुए दोबारा नेहा कंबल ओढ़कर सो गई। एक बार फिर मैं वहां से चली गई। ब्रश करने के बाद पानी गर्म कर जब नहाने पहुंची तो एक बार फिर नेहा के कमरे में गई और लाइट ऑन करते हुए नेहा से कहा, दीदी, पानी गर्म कर दिया है, नहाना है क्या? हाँ, ला दे, नहला दे, खाना खिला दे, पानी पिला दे, सब कुछ कर दे, सब कुछ अभी के अभी कर दो। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया है? पूरा दिन ही बर्बाद करके रख दिया तुमने। अब गलती से भी मेरे पास आना मत। धमकी देते हुए नेहा फिर से सो गई। नेहा काफी चिढ़ गई थी। उसकी चिढ़ देख मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन बहुत ही मासूम सी बनी पड़ी रही। 7 तक घर में सब लोग नहा चुके थे और सुबह की चाय के लिए नरेश, मांझी, नेहा दीदी सब लोग हॉल में बैठे थे। मैं भी तब तक पूजा करके फ्री हो चुकी थी। चाय चढ़ाने किचन में गई कि अचानक ही दिमाग में कुछ आया। मैं वापस फिर से नेहा दीदी के पास गई और बोली, दीदी, मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने, चलना है क्या? इतना सुनते ही नेहा हाथ का रिमोट दूर फेंकती है। रिमोट के 2 टुकड़े हो चुके थे और गुस्से में कहती है, माँ, तुम्हारी बहू या तो पागल हो गई है या इसकी कोई पुरानी बीमारी उभर के आ गई है। आज सुबह 5 बजे से इसने मुझे तंग कर रखा है। कभी ब्रश के लिए पूछ रही, कभी नहाने के लिए पूछ रही, कभी चाय के लिए पूछ रही, कभी टॉयलेट जाने के लिए पूछ रही। छोटी बच्ची हूँ मैं, माँ समझा दो, मेरे मुंह ना लगे, वरना फिर इसके साथ जो होगा वह खुद ही समझ लेगी। पागल कर दिया है, आज जाने पूरा दिन कैसे कटेगा। नरेश भी मुझे हैरानी से देखने लगे। माँ जी भी गुस्से में बोली, बहू, यह क्या कर रही हो तुम? सुबह से पागल हो गई हो? क्यों तंग कर रही हो उसे? छोटी बच्ची हो, तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं। इतना सुनते ही मैंने कहा, माँ जी, मैंने क्या किया? मैंने तो बस वही किया जो दीदी कहते हैं। दीदी ही कहती ना कि मैं कुछ भी करती हूँ तो उनसे बिना पूछे कर लेती हूँ, उन्हें पता ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि अब मैं जो कुछ भी करूँगी वह दीदी से पूछकर ही करूँगी। जैसा कि दीदी चाहते हैं मैं उनकी तो आज्ञा का पालन कर रही, इसमें मैं खराब कहाँ से हो गई? अब तो मैं वही कर रही जो दीदी चाहती थी, फिर इसमें बुराई कैसी हो गई? दीदी ही तो चाहती थी ना कि मैं कुछ भी करने से पहले उनसे पूछ लूं या उन्हें बता दूं।
तो मैं तो सुबह 5 बजे ही तो उठती हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने दीदी को बता दिया। अभी तो 7 बजे हैं, इतने में ही यह नाराज़ हो गई। फिर पूरा दिन और फिर रोज़ का दिन तो अभी बाकी ही है। कहते हुए मैं नेहा के चेहरे को गौर से देखने लगी। पतिदेव चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। सासू माँ की भी बोलती बंद थी। वह बस नेहा को ही देखे जा रही थी और मेरी नज़र तो पहले से ही नेहा के ऊपर थी। नेहा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसकी बेइज्जती की या उनकी इज्जत की है। फिलहाल मेरी बातें सुन सबके सामने वह शर्म से पानी पानी जरूर हो गई थी। सबके सामने अपनी असलियत आने के बाद नेहा शर्मिंदा होकर नजरें नीचे किए हुए चुपचाप फोन देखने लगी। मेरी बातों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन एक वह दिन था और एक आज का दिन। अब मैं चाहे कुछ भी खरीद लूं, कुछ भी कर लूं, कुछ भी बना लूं, नेहा कभी पलट के ये नहीं कहती कि तुमने मुझसे पूछा नहीं या मेरे लिए लिया नहीं। चाहे मन में भले कह ले, लेकिन हर बार हर बात पर मुझे टोकना उसका बंद ज़रूर हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।